Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Iqbal Khan, educator, and I am here from Iqbal International Law Services. Today we are here for delivering a legal lecture on the topic of, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है character assassinations in the divorce. Character assassination of the wife in the divorce. डिवोर्स में अगर हस्बैंड करेक्टर असैसिनेशन करता है, तोहमत लगाता है, इल्ज़ाम लगाता है वाइफ की असमत दरी पर, वाइफ की इज्जत पर, उसके किरदार पर अगर हस्बैंड इल्ज़ाम लगाता है और तलाक देता है, तलाक यस ऑफ कोर्स तलाक देना उसका राइट बनता है। अगर पार्टीज ये समझती हैं या हस्बैंड ये समझता है कि अब हमारी ज़िंदगी नहीं गुजर सकती एज ए हस्बैंड एंड वाइफ इन द लिमिट्स ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, तो उसको इस्लाम ने, उसको कानून ने ये हक दिया है कि वो डिवोर्स दे दे। डिवोर्स देना उसका राइट बनता है, ऑफ कोर्स वो डिवोर्स दे सकता है, लेकिन इस डिवोर्स के साथ साथ इस डिवोर्स देते वक्त जो डिवोर्स के डॉक्यूमेंट बनते हैं, अगर डिवोर्स के डॉक्यूमेंट में हस्बैंड अपनी वाइफ के करेक्टर असैसिनेशन करता है, उसकी असमत दरी, उसकी इज्जत, उसके किरदार पर अगर उंगली उठाता है, उसके किरदार के बारे में लिखता है, उसके किरदार के खिलाफ कोई बात लिखता है, रिटर्न तौर पर लिखता है तलाकनामे में, तो ये एक जुर्म होगा और इस पर सजा दी जा सकती है। क्योंकि बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी कोर्ट ऑफ लॉ के, देखिए कानून ये कहता है जब तक कोर्ट किसी को मुल्जिम ना ठहराए उस वक्त तक कोई भी इंसान मुजरिम नहीं हो सकता। उस वक्त हो सकता है जब कोर्ट में प्रूफ किया जाए कि वाकई जो है इसका करेक्टर सही नहीं है, तो उस वक्त तक हम किसी के बारे में कोई ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकते उसके करेक्टर के बारे में, उसके किरदार के बारे में। और वैसे भी जब तक कोर्ट नहीं करती, हर कोई, एवरी पर्सन इज इनोसेंट पर्सन, और ख़ासकर एक लेडीज़ उस पर असमत दरी, उस पर उसके किरदार कुशी करना, ये बहुत बड़ा न सिर्फ अखलाकी बिगाड़ है बल्कि एक कानून भी जुर्म है। देखिए उसके लिए कानून मौजूद है। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल करते, अपनी वाइफ के खिलाफ गलत उसके किरदार के बारे में अपने डिवोर्स डॉक्यूमेंट में लिखता है, तो उस सूरत में देखिए कानून मौजूद है। सेक्शन है 501, ये इसके तहत वो पिटीशन फाइल कर सकता है। पिटीशन फाइल कर सकता है मजिस्ट्रेट के पास कि उसने मेरे पर ये इल्ज़ाम लगाया है, मेरी इज्जत पर इल्ज़ाम लगाया है, तो ऑफ कोर्स उसके पास राइट है कि वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। कज़फ़ की कार्रवाई की जा सकती है। कज़फ़ की कार्रवाई कज़फ़ एक्ट के साथ द ऑफेंस ऑफ द कज़फ़ इन्फोर्समेंट ऑफ हद ऑर्डर 1979, उसके तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है कज़फ़ की। इस पर हम रूलिंग भी मौजूद है, PLD 1977 लाहौर पेज 1027 में ऐसा किया गया था। और इस केस में हत्ता के जब कज़फ़ की कार्रवाई की गई थी, उसके पास पिटीशन कंप्लेंट फाइल की गई थी हस्बैंड के खिलाफ, तो कोर्ट ने उसकी बेल तक भी रिजेक्ट कर दी कि आपने एक औरत पर, अपनी वाइफ, अपनी एक्स वाइफ पर इल्ज़ाम लगाया, तोहमत लगाई, उसके किरदार कुशी की, हत्ता कि उसकी जमानत भी रिजेक्ट हो गई थी। अंडर सेक्शन 3 है कज़फ़ एक्ट का, द ऑफेंस ऑफ कज़फ़ इन्फोर्समेंट ऑफ हद, सेक्शन 1979, उसका सेक्शन है 3। उसके तहत अगर कोई, उसमें ये कहा गया कि अगर कोई अल्फाज बोलकर या इंटेंशनली, ठीक है, टू रीड और बाय साइन, by visible, make or publish an imputation of the zina to harm reputation, hurt feeling, that is called कज़फ़। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिससे उसकी इज्जत, उसकी रेपुटेशन वो ख़राब हो गए, जो विजिबली तौर पर पब्लिश करता है, साइन करता है, लिखता है या बोलता है, तो वो कज़फ़ कहलाएगा। तो इस तरह के उसके अल्फाज अगर अपनी बीवी के खिलाफ इस्तेमाल करता है तो वो कज़फ़ के जुमले में आएगा, कज़फ़ की हद में आएगा, और कज़फ़ के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कज़फ़ की कार्रवाई अगर होती है तो उसकी सज़ा अंडर सेक्शन 7 में दी गई है, उसकी सज़ा 8 कोड़ों की सज़ा तजवीज़ की गई है। उसी तरीके से अगर अपनी बीवी पर लियन का
इल्ज़ाम लगाता है। अंडर सेक्शन 14 है, अगर यानी खामद अपनी मोहसिन अपनी पाक दामन बीवी पर इल्ज़ाम लगाता है, जिनाकारी का इल्ज़ाम लगाता है, तो उस सूरत में लियन के तहत वो उसके खिलाफ तनख़ी से निकाह भी कर सकती है और उस तलाक भी ले सकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक है। अगर हस्बैंड करेक्टर असैसिनेशन करता है, उस पर उसकी रेपुटेशन पर इल्ज़ाम लगाता है, उसकी इज्जत पर इल्ज़ाम लगाता है, तो वो काबिल सज़ा है। वाइफ अंडर सेक्शन 501 के तहत वो पिटीशन फाइल कर सकती है, कंप्लेंट फाइल कर सकती है और उसके साथ हस्बैंड को सज़ा हो सकती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि अगर हस्बैंड ऑफ कोर्स नहीं रह सकते, भले उसका किरदार अच्छा या बुरा है, अच्छी तरीके से उस शादी को ख़त्म करना चाहिए, अच्छे तरीके से, बगैर किसी पर इल्ज़ाम लगाए बगैर नहीं रह सकते तो नहीं रह सकते, दैट्स और राइट है, बिना रीज़न के डिवोर्स दी जा सकती है। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि अगर हस्बैंड ये चाहता है कि मैं नहीं रह सकता, तो ऑफ कोर्स अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दे, मगर उसके रेपुटेशन के बारे में, मगर उसके किरदार के बारे में कोई लफ्ज़ न लिखे ना बोले। ये तो हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, कल एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।